Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through this short story, and this video is especially for building up your word power, vocabulary. So what we will do, हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम 10 इंग्लिश वर्ड को मास्टर करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटी स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें क्या रहेगा, ये 10 वर्ड्स आएंगे। आफ्टर दैट उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद उसके वर्ड मीनिंग को समझेंगे। उसके बाद अगेन हम उसको फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, जिसके थ्रू सारे 10 वर्ड्स को आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, सारे 10 वर्ड्स पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द स्टोरी इज द एयरपोर्ट मिरेकल। एयरपोर्ट मिरेकल। तो एयरपोर्ट पे क्या हुआ, कोई मिरेकल हुआ। मिरेकल मीन्स क्या होता है, कोई चमत्कार होना। तो जैसे कि देखिए, क्लेयर फेल्ट अ वेव ऑफ डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब होता है निराशा की स्थिति, या फिर जब हम बहुत ज़रूरत हो हमें किसी चीज़ की और वो चीज़ हमें मिले ना, दैट इज़ कॉल्ड डेस्परेशन। तो क्लेयर फेल्ट अ वेव ऑफ डेस्परेशन एज सी वॉच्ड, जब उसने देखा हर फ्लाइट, क्या उसकी जो फ्लाइट थी, टेक ऑफ विदाउट हर, उड़ गई बिना उसके। तो उसे क्या हुआ, डेस्परेशन हुआ, यानी कि वो जाना चाहती थी लेकिन वो गई नहीं, तो उसे निराशा हुआ। क्या हुआ, निराशा। सी सेट इन द टर्मिनल फुल ऑफ रिग्रेट। सी मीन्स वह, सेट मीन्स बैठ गई। कहाँ पर, टर्मिनल मीन्स उस रेलवे, मतलब उस एयरपोर्ट के स्टॉप जो अंदर वेटिंग हॉल होता है, वहाँ पर बैठ गई। फुल ऑफ रिग्रेट, और उसे क्या होता है, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, यानी जब हम कोई काम करते हैं या फिर ना करते हैं, उस पर जो हमें पछतावा होता है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेट। इसको बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ सॉरी फॉर समथिंग। कन्विंस्ड हर डे वाज रुइंड, और इस बात के लिए पूरा कन्विंस्ड थी, उसे पूरा विश्वास था कि उसका जो डे है वो पूरा खराब हो गया, रुइंड हो गया। रुइन मीन्स बर्बाद हो गया था। फाइटिंग हर इम्पल्स टू क्राई, सी डिसाइडेड टू बाय अ कॉफ़ी एंड वेट। फाइटिंग मीन्स झगड़ना। इम्पल्स का मतलब होता है अचानक कोई जब अंदर फीलिंग, इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है डिज़ायर, कोई डिज़ायर उठती है, जो काम करने की कोई इच्छा। तो फाइटिंग हर इम्पल्स टू क्राई, मतलब उसके अंदर किसकी इच्छा थी, रोने की, और इस रोने की इच्छा से फाइट कर रही थी, मतलब कंट्रोल कर रही थी कि मैं ना रोऊं। सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू बाय, खरीदने का, अ कॉफ़ी एंड वेट, और वेट करने का डिसाइड किया। किसने, क्लेयर ने। देखते हैं। A woman nearby gave her an encouraging gesture. एक जो विमेन थी जो उसके पास में बैठी हुई थी, गेव हर, उसको दिया एक इनकरेजिंग जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है सिग्नल, यहाँ पर कोई संकेत, इशारा किया। उसका इशारा कैसा था, इनकरेजिंग, मतलब उसके उत्साह को बढ़ाने वाला था। इनवाइटिंग हर टू शेयर अ टेबल, और इसको इनवाइट किया कि उसके टेबल को शेयर कर ले, मतलब जाके उसके टेबल पे बैठ जाए। वो उसे जेस्चर, इशारे के थ्रू बुलाई। देयर कन्वर्सेशन, और उनकी बात, क्विकली, तेजी से, ग्रीव इनटू डीप डिस्कशन, और जो वो बात कर रहे थे वो बात अचानक क्या हो गई, डिस्कशन में चेंज हो गई। डीप मतलब था गहरे। डिस्कशन का मतलब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग और वी शेयर आइडियाज़, दैट इज़ कॉल्ड डिस्कशन। किसी टॉपिक पे चर्चा करना। अबाउट एजुकेशन, और ये किसे बात कर रहे थे, एजुकेशन पे। एंड लाइफ गोल्स, और अपने जीवन के गोल्स, लक्ष्य पे बात कर रहे थे। क्लेयर वाज स्ट्रक बाय द वुमेन्स विजडम, और जो क्लेयर थी वो स्ट्रक बाय मतलब चौंक जाना, किसके द्वारा, उस विमेंस के विजडम। विजडम से पूरी चौंक गई थी, सरप्राइज्ड हो गई थी। विजडम का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन, और ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज या एक्सपीरियंस। बुद्धिमानी जिसको बोलते हैं, आप में अच्छे और बुरे की समझ हो, और उस अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे आप अच्छा डिसीजन लेने में सफल हों, दैट इज़ कॉल्ड विजडम। तो उसकी विजडम से, बुद्धिमानी से ये सरप्राइज थी। स्पोकन विथ वार्मथ एंड क्लैरिटी,
जो विजडम भरे वर्ड थे वो बोले जा रहे थे किसके द्वारा, इस विमेन के द्वारा। वार्मथ मीन्स गर्म जोशी से, और क्लैरिटी मतलब एकदम साफ, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड से वो विमेन बोल रही थी। क्लैरिटी का मतलब होता है जिसमें कोई डाउट ना। द इनकाउंटर स्पार्क्ड अ सडन रियलाइजेशन, और इनकाउंटर का मतलब यहाँ पर है मीटिंग। इस मीटिंग से क्या हुआ, एक उसे अचानक क्या हुआ, रियलाइजेशन हुआ। रियलाइजेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग समथिंग प्रॉपरली, किसी चीज़ का एहसास होना, अचानक में समझ में आ जाना। दैट सी हैड मेट समवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और उसे क्या एहसास हुआ कि जो क्लेयर है वो मिली है किसी से जो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब जो असामान्य है, जो लोगों से अच्छी है, मतलब कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो जिससे अभी तक मतलब उसको ऐसी पर्सनालिटी से अभी तक मतलब मीटिंग नहीं हुई थी। इस क्वालिटी की पर्सनालिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बाय चांस मीन्स होता है, बाय चांस का मतलब जब कोई अचानक बिना प्लानिंग के मिल जाता है। द वुमेन वाज अ प्रोफेसर लुकिंग फॉर अ न्यू रिसर्च असिस्टेंट्स। तो ये बाय चांस बाय लक भी होता है कि वो जो विमेन थी वो क्या थी, एक प्रोफेसर थी, वाज अ प्रोफेसर लुकिंग फॉर अ न्यू रिसर्च असिस्टेंट, और वो लुक फॉर में सर्च कर रही थी, तलाश में थी किसके, एक न्यू रिसर्च असिस्टेंट के। एक न्यू रिसर्च मतलब होता है किसी टॉपिक पर खोज करना, और असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सहायक। तो उसे तलाश था कोई सहायक उसे मिल जाए जो रिसर्च में उसकी हेल्प करे। टू क्लेयर्स अमेजमेंट, और क्लेयर्स के लिए एक अमेजमेंट, आश्चर्यचकित की बात ये थी। अमेजमेंट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, दैट इज कॉल्ड अमेजमेंट, यानी कि बोल सकते हैं आश्चर्य, बहुत ज़्यादा हैरानी किसी एक्टिविटीज़ पे। तो अमेजमेंट, वो अमेजमेंट तब हो गई जब सी वाज ऑफर्ड, जब उसे ऑफर्ड किया गया एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, दैट अलाइंड परफेक्टली विथ हर ड्रीम्स, जो बिल्कुल जुड़ा हुआ था उसके ड्रीम से, मतलब जो क्लेयर का सपना था उसी से ये ऑफ़र जुड़ा हुआ था, यानी कि जो उसकी लाइफ में करने की इच्छा थी उसको वैसा ही ऑफ़र मिल गया था। वॉकिंग अवे, दूर जाती हुई, क्लियर ने सोचा, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। देखिए एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न ये तब यूज किया जाता है जब हम ये कहते हैं कि हर कोई घटना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दैट इन उस सिचुएशन में हम कौन सी फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। तो ये सोच रही है कि हर चीज़ जो होती है वो किसके लिए होती है, अच्छे के लिए होती है। मिसिंग दैट फ्लाइट वाज मेंट टू बी, और उस फ्लाइट को मिस होना वो तय था। मेंट टू बी का मतलब होता होना ही था कोई काम, और वो फ्लाइट मिस हुई, और उस फ्लाइट की मिसिंग की वजह से सी गॉट सच अ गुड अपॉर्चुनिटी, उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो देखिए जेस्चर का मतलब था इशारा, हाव भाव। डिस्कशन का मतलब चर्चा होता है। विजडम मीन्स बुद्धिमानी। रियलाइजेशन मीन्स होता है किसी चीज़ पर अचानक एहसास होना, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाना। असिस्टेंट मीन्स सहायक होता है। अमेजमेंट मीन्स आश्चर्यजनक होता है। और एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि हर कोई भी काम अच्छे के लिए होता है। So now let's understand the definition of the words with example. तो फर्स्ट वर्ड इज डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जो होपलेसनेस की होती है। होपलेसनेस का मतलब होता है विदाउट एनी होप, बिना किसी उम्मीद के। और अर्जेंसी या फिर अर्जेंट, कोई काम करने की जब अचानक कोई इच्छा हो जाए, बहुत तत्काल में किसी काम करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड अर्जेंसी। इन डेस्परेशन ही कॉल्ड एवरी नंबर ही कुड फाइंड। निराशा में उसने हर उस नंबर पे कॉल कर दिया जो उसे मिला, जो उसे मिला। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस अबाउट समथिंग रॉन्ग और मिस्ड। एक रिग्रेट का एहसास होता है, फीलिंग, और उसमें क्या होता है, दुख होता है, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में,
वो चीज़ रॉन्ग हो सकती है, फिर मिस्ड हो सकती है। एग्जाम्पल क्या, सी फेल्ट रिग्रेट अबाउट नॉट टेकिंग द जॉब एब्रॉड। उसे रिग्रेट तब फील हुआ जब उसने एब्रॉड में, विदेश में कोई जॉब नहीं लिया। इट मीन्स ही वॉज गेटिंग अपॉर्चुनिटी बट ही डिडंट टेक दैट जॉब, लेकिन उसने उस जॉब को नहीं लिया। इम्पल्स का मतलब होता है अ सडन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक अचानक तीव्र इच्छा। टू एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कोई काम करने की इच्छा जब जगती है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। ही हैड एन इम्पल्स टू शाउट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के दौरान उसके अंदर एक इच्छा जगी, क्या करने की, शाउट करने की, चिल्लाने की। जेस्चर का मतलब क्या होता है, आ मूवमेंट और एक्शन, एक गति या फिर एक कार्य, शोइंग फीलिंग और इंटेंशन, जिसके थ्रू हम क्या दिखाते हैं, अपना इंटेंशन या अपनी फीलिंग। तो जेस्चर मतलब होता है सिग्नल के थ्रू कोई चीज़ इशारा करना। जैसे हिज काइंड जेस्चर मेड हिम स्माइल, किसी का लुक, किसी का जेस्चर क्या था, काइंड था, जिससे वह मुस्कुरा दिया। नेक्स्ट वन इज डिस्कशन। डिस्कशन मीन्स अ कॉन्वर्सेशन अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर बातचीत, दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। दे हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स, उन्होंने लंबा डिस्कशन किया किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, अबाउट पॉलिटिक्स। नेक्स्ट वन इज विजडम। विजडम इज द नॉलेज एंड गुड जजमेंट फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक अच्छा जजमेंट और अनुभव किसके बारे में, नॉलेज के बारे में। यानी कि किसी के पास नॉलेज है और अनुभव है, एक जजमेंट है, उसमें किसी चीज़ को अच्छा और किसी चीज़ को बुरा कहने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, दैट इज कॉल्ड विजडम। द ओल्ड वुमेन शेयर्ड हर विजडम विथ द चिल्ड्रेन, जो ओल्ड वुमेन थी, सी शेयर्ड हर विजडम विथ होम, किसके साथ, बच्चों के साथ। रियलाइजेशन मीन्स होता है एहसास, द मोमेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग। मोमेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग, एक ऐसा पल जब हम क्या होते हैं, अवेयर, किसके साथ, किसी चीज़ के साथ, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। जैसे ही हैड द सडन रियलाइजेशन दैट ही वॉज लॉस्ट, उसे अचानक एहसास हुआ कि वो क्या हो गया, खो गया है, दैट ही वॉज लॉस्ट। नेक्स्ट वन है असिस्टेंट। इसका मतलब होता है समवन हु हेल्प्स अनदर इन देयर वर्क, कोई ऐसा व्यक्ति जो सेम काम में दूसरे की हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट, सहायक। द प्रोफेसर हायर्ड अ न्यू रिसर्च असिस्टेंट, जो प्रोफेसर था उसने हायर किया, हायर मतलब काम पर किसी को लगाया, किसको, एक असिस्टेंट को, जो क्या था, न्यू था और जो रिसर्च में उसकी हेल्प करता। अमेजमेंट का मतलब होता है ग्रेट सरप्राइज और वंडर, किसी चीज़ के बारे में सरप्राइज या वंडर, आश्चर्य महसूस करना, दैट इज कॉल्ड अमेजमेंट। सी वॉच्ड द मैजिशियन विथ अमेजमेंट, उसने देखा किसको, मैजिशियन को, कैसे, अमेजमेंट में। अमेजमेंट का मतलब क्या होता है, आश्चर्य में। नेक्स्ट वन इज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, हर चीज़ होती है किसके लिए, हर चीज़ के होने के पीछे एक कारण होता है, दैट इज़ गुड, जो अच्छा होता है। द बिलीफ दैट इवेंट्स, एक ऐसा विश्वास कि जो इवेंट्स, घटनाएं हैं, इवन द बैड वंस, जो बेकार भी हैं, लीड्स टू समथिंग गुड और मीनिंगफुल, जो किसी अच्छी घटना को अंजाम देती है, मतलब बेकार घटना भी एक अच्छी घटना की तरफ आपको लेके जाती है। यानी कि यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में ये है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, हर चीज़ अच्छे के लिए होता है। लूजिंग द जॉब वॉज हार्ड, यानी जॉब को खोना क्या था, हार्ड था। बट ही टोल्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप से कहा, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, हर चीज़ होता है किसके लिए, कोई ना कोई रीज़न होता है हर चीज़ के होने के पीछे। तो लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो जो 10 वर्ड्स हैं वो मिसिंग हैं, और स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हम उन 10 वर्ड्स को फिल करेंगे। अब देखिएगा मत, बस जस्ट अनुमान लगाइएगा, उसके बाद उस 10 वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिल करते हैं।
तो पहला लाइन क्या है, क्लेयर फेल्ट अ वेव ऑफ एज सी वॉच्ड हर फ्लाइट टेक अप विदाउट हर। तो उसने क्या क्या फेल्ट किया था, अ वेव ऑफ डेस्परेशन, डेस्परेशन निराशा की लहर। सी सैट इन द टर्मिनल फुल ऑफ कन्विंस्ड हर डे वॉज रूइंड। तो फुल ऑफ क्या थी, किससे भरी हुई थी, रीग्रेट। फाइटिंग हर टू क्राई सी डिसाइडेड टू बाय अ कॉफ़ी एंड वेट। वो किससे फाइट कर रही थी, उसके बाद उसने क्या किया, डिसाइड किया। तो किससे फाइट कर रही थी, इम्पल्स, इच्छा, एक तीव्र इच्छा। इम्पल्स मीन्स क्या था, तीव्र इच्छा। नेक्स्ट क्या है, अ वुमन नियर बाय गेव हर एन इनकरेजिंग इनवाइटिंग हर टू शेयर अ टेबल। तो एक विमेन ने उसे क्या दिया, इनकरेजिंग जेस्चर, इशारा किया। जेस्चर मीन्स क्या होता है, इशारा। नेक्स्ट वन इज देयर कॉन्वर्सेशन क्विकली ग्रीव इनटू अ डीप अबाउट एजुकेशन एंड लाइफ गोल्स। तो किसमें डेवलप हो गया, डीप डिस्कशन। क्लेयर वॉज स्ट्रक बाय द विमेन्स विस्डम स्पोकन विथ वार्मथ एंड क्लैरिटी। नेक्स्ट वन इज द इनकाउंटर स्पार्क्ड अ सडन, सडन के बाद क्या रहेगा, रियलाइजेशन दैट शी हैड मेट समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बाय चांस द वुमन was a professor looking for a new research assistant, सहायक। To Claire's amazement, she was offered an opportunity that aligned perfectly with her dreams. Walking away, Claire thought, everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Missing that flight was meant to be. सो अब हम क्या करेंगे, अब उन वर्ड की डेफिनेशन दी गई है और डेफिनेशन को पढ़ के हम 10 वर्ड्स को फिल करेंगे। अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, एक अवस्था किसकी, होपलेसनेस की। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्परेशन। अ फीलिंग ऑफ सैडनेस अबाउट समथिंग रॉन्ग और मिस्ड, याद कीजिए, सैडनेस, रॉन्ग और मिस्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, कम ऑन फास्ट। अ फीलिंग ऑफ सैडनेस अबाउट समथिंग रॉन्ग और मिस, इसको हिंदी में पछतावा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रीग्रेट। नेक्स्ट वन इज अ सडन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्ट विदाउट थिंकिंग, एक ऐसी इच्छा अचानक हो जाए कोई काम करने की, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स आई से है। नेक्स्ट वन इज अ मोमेंट और एक्शन शोइंग फीलिंग और इंटेंशन, एक हम इशारा करते हैं, किससे, हाथ से, हम उसके थ्रू किसी स्पीलिंग, किसी फीलिंग को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेस्चर, GESTURE। अ कॉन्वर्सेशन अबाउट अ सब्जेक्ट, डिस्कशन। knowledge and good judgment from experience, that is called wisdom। the moment of becoming aware of something, किसी चीज़ के बारे में अचानक जानकार हो जाना, रियलाइजेशन, आर से है। someone who helps another in their work, जो दूसरे की उसके काम में हेल्प करता है, ए से है असिस्टेंट। ग्रेट सरप्राइज और वंडर, ए से है अमेजमेंट। द बिलीफ दैट इवेंट्स इवन बैड वंस लीड्स टू समथिंग गुड, एक ऐसी आस्था कि बेकार घटना भी अच्छी की तरफ लेके जाती है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।